दोस्तों, अगर आप रंग बिरंगे फूलों को पसंद करते हैं और सर्दियों के मौसम में अपने गार्डन में इन फूलों को लगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सर्दियों के फूलों को हम बीजों से कैसे उगा सकते हैं, कौन सा सही मौसम होता है जब हम सर्दियों के फूलों के बीजों को लगा सकते हैं, क्या वो आइडियल टेम्परेचर होता है जब हमें सर्दियों के फूलों के बीजों को अपने घर पर उगाना चाहिए। सर्दियों के फूलों को घर पर लगाने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो हम इन्हें बीजों से लगा सकते हैं या फिर हम नर्सरी से इनके छोटे छोटे पौधे खरीद सकते हैं। बीजों से पौधों को उगाना हमें छोटे छोटे पौधों की सैपलिंग खरीदने से सस्ता पड़ता है। एक तो हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम बीजों से जब हम इन फूलों को उगाते हैं तो हमें फूलों की क्वांटिटी भी ज़्यादा मिलती है, हम ज़्यादा तादाद में फूलों के पौधे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, नर्सरी वाले खिले खिलाए पौधों को भी बेचते हैं, पर कई बार ऐसे होता है जब हम उन फूलों को अपने घर पर लगाते हैं या तो वो घर आकर फूल देना बंद कर देते हैं और कई बार तो उनके सारे पौधे ही ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि नर्सरी वाले इन फूलों को बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करके तैयार करते हैं। इसलिए सर्दियों वाले फूलों को अपने घर पर लगाने का सही तरीका यही है, या तो हम इन फूलों को बीजों से तैयार करें या फिर सर्दी वाले फूलों की पौध को हम नर्सरी से परचेज कर लें। छोटी पौध हमें 5 से 6 रुपए में नर्सरीज पर आसानी से मिल जाती है। चलिए अब इस वीडियो में जानते हैं कि सर्दी वाले फूलों को बीजों से उगाने के लिए सही टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए। टेम्परेचर को ध्यान में रख के अगर हम बीजों को ग्रो करते हैं तो उनका जर्मिनेशन रेट भी बहुत अच्छा होता है और बाद में जो उनकी सैपलिंग्स तैयार होती हैं वो भी काफ़ी हेल्दी तैयार होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सर्दी के फूलों के बीजों को मैंने परचेज किया है। अगर मैं कहूँ मैं अभी बीजों को उगाना शुरू कर रही हूँ तो आप भी कर लीजिए, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो टेम्परेचर हमारे यहाँ का होगा आपके इलाके का भी वही होगा। तो सर्दियों के फूलों को बीजों से उगाने का जो सही टेम्परेचर होता है वो होता है 30 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक। अगर इस टेम्परेचर में हम सर्दी के फूलों को उगाते हैं तो हमारे बीजों की जर्मिनेशन भी बहुत अच्छी होती है और उसके बाद सैपलिंग्स भी बहुत हेल्दी और तंदुरुस्त तैयार होती हैं। अगर हम ज़्यादा गर्मी के मौसम में इन बीजों को तैयार कर लेते हैं, यानी हम 35 डिग्री या उससे ऊपर के तापमान में इन बीजों को उगाते हैं, तो बीज तो जर्मिनेट हो जाते हैं, पर बीजों की जर्मिनेशन के बाद जो पौधे तैयार होते हैं वो तेज़ धूप की वजह से जल जाते हैं। और अगर हम इन बीजों को बहुत ठंड के मौसम में ग्रो करते हैं तो बीज मिट्टी में ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनकी जर्मिनेशन नहीं हो पाती है। इसलिए इन बीजों की जर्मिनेशन सही तरीके से हो, हमें टेम्परेचर को ध्यान में रखकर ही इन बीजों को उगाना चाहिए। हमारे यहाँ पंजाब में इन बीजों को सितंबर के आखिर में उगाना शुरू किया जाता है, पर नर्सरीज में इन बीजों को अगस्त के एंड में या सितंबर की शुरुआत में ही उगा लिया जाता है, क्योंकि नर्सरीज में इनकी जर्मिनेशन ग्रीन नेट के नीचे की जाती है। पर मेरे सुझाव से हमें इन सीड्स को सितंबर के एंड में लगाना चाहिए। कई इलाके ऐसे भी होते हैं जहां पर ठंड बहुत लेट शुरू होती है, जैसे वहां अच्छी सर्दी दिसंबर या जनवरी में शुरू होती है, तब उन इलाकों में हमें इन सीड्स को अक्टूबर के आखिर या नवंबर की शुरुआत में लगाना चाहिए। फूलों के बीजों के जो पैकेट होते हैं उसके ऊपर भी आइडियल टेम्परेचर दिया होता है। वो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। अगर हम इन फूलों को इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उगाते हैं तो जर्मिनेशन बहुत ही अच्छी होती है। मैरीगोल्ड, जिसे हम गेंदा भी कहते हैं, इसके ऊपर का जो आइडियल टेम्परेचर हम देखें तो वो है 22 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का। इस टेम्परेचर में अगर हम मैरीगोल्ड के फूलों को उगाते हैं तो इनकी जर्मिनेशन भी बहुत अच्छी होती है और जो फूलों की हाइट होती है वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। मैरीगोल्ड के सीड्स अगर हम अगस्त में भी ग्रो करें तब ये जर्मिनेट हो जाते हैं, पर बाद में जो इनकी हाइट निकल कर आती है वो बहुत ज़्यादा निकल आती है, जो देखने में इतनी अच्छी नहीं लगती है। सभी पैकेट्स के ऊपर जो आइडियल टेम्परेचर दिया हुआ है वो 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का है, पर हम इन फूलों को 30 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक ग्रो कर सकते हैं। अगर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी चला जाता है, यानी वो 15 डिग्री, 16 डिग्री या फिर 17 डिग्री या फिर अगर 14 डिग्री तक भी आ जाता है, तब भी हम इन फूलों को जर्मिनेट कर सकते हैं। नवंबर की शुरुआत में हमारे यहाँ ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आप किसी वजह से लेट हो गए हैं बीज उगाने में और उस समय बीजों को उगाना चाहते हैं, तो जिस कंटेनर में आप बीजों को उगाते हैं उस कंटेनर को अगर आप प्लास्टिक के पॉलीथीन की हेल्प से कवर करते हैं
तो कंटेनर के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है और हमारे बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। पर अच्छी जर्मिनेशन के लिए हमें टेम्परेचर को ध्यान में रखकर ही बीजों को उगाना चाहिए। अगर आप पंजाब, दिल्ली या उसके आसपास के कहीं भी इलाकों में रहते हैं तो अपने सीड्स को सितंबर के आखिर से अक्टूबर और नवंबर की शुरुआत में लगा सकते हैं। पर सही तरीका यही है, अपने फ़ोन में टेम्परेचर को चेक कीजिए। जब आइडियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए तब अपने सीड्स को जर्मिनेट करना शुरू कर दीजिए। कई सीड्स बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, जैसे पेटूनिया, आइस प्लांट और सिनेरारिया। इसके सीड्स को हमें अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में ग्रो करना चाहिए, तब इनकी जर्मिनेशन बहुत अच्छे से होती है। दोस्तों, अगर आपने सीड्स को सितंबर के महीने में जर्मिनेट करना शुरू कर दिया है तो आप सीड्स की ट्रे को सुबह की 2 से ढाई घंटे की धूप में रखें, क्योंकि सितंबर के महीने में भी कई बार धूप बहुत तेज़ होती है। और बारिश से भी अपने सीड्स को बचाएं, क्योंकि जब सीड्स के ऊपर बारिश का पानी पड़ जाता है तब उनमें फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है और वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। सीड्स जर्मिनेट होने के बाद जो फूलों की पौध तैयार होती है, हमें उन्हें भी बारिश से बचाना पड़ता है, क्योंकि तेज़ बारिश की वजह से हमारे पौधे कई बार ख़राब भी हो जाते हैं और उनमें फंगस की प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप विंटर फ्लावर्स को ग्रो करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस भी करना होगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।